हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन या फिर कहें एमएस वर्ड का कंप्लीट परिचय बताने वाला हूं, जिसमें हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड में किस ऑप्शन को किस नाम से जाना जाता है और कौन सा ऑप्शन कहां पर पाया जाता है। यकीन मानिए 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड में किस ऑप्शन को किस नाम से जानते हैं। अगर आप एमएस वर्ड सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर आपको एमएस वर्ड का कंप्लीट इंट्रोडक्शन या फिर कहें परिचय के बारे में बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि एमएस वर्ड क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एमएस वर्ड के कंप्लीट परिचय के बारे में। तो देखिए, एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसे शॉर्ट में एमएस वर्ड या फिर विन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ये एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है, यानी कि आपको एमएस वर्ड को अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप एमएस ऑफिस को जो है अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल करवाते हो, डलवाते हो, तो उसी के अंतर्गत ये आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में आ जाता है। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड के अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक। ये सारे जो है सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंतर्गत ही आते हैं। तो अगर आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर एमएस ऑफिस डलवाया है तो आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर एमएस वर्ड भी जो है उसी समय जो है इंस्टॉल हो गया होगा। एमएस वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। कोई भी फॉर्म बनाना हो, आप फॉर्म बना सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हो, कोई भी लेटर बनाना हो, कोई भी लोगो डिजाइन करना हो, बुक का कवर बनाना हो या फिर ई बुक अगर आप लिखना चाहते हो तो एमएस वर्ड में लिख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारे काम एमएस वर्ड में किए जाते हैं। ध्यान आपको ये देना है कि यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, तो जितने भी वर्ड से रिलेटेड काम होंगे वो सारे के सारे आप एमएस वर्ड में आसानी से कर सकते हो। यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर एमएस वर्ड क्या है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर एमएस वर्ड को चालू कैसे करते हैं, यानी कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे कर सकते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से मैं कुछ तरीके आपको बता देता हूं। जिनमें से सबसे पहला तरीका ये है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। ये जो स्टार्ट बटन लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पर ऑल एप्स पे क्लिक करिए। हो सकता हो आपके पीसी के अंदर यहाँ पर ऑल प्रोग्राम लिखा हो, तो आप ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करिए। इसके बाद जो है आपके कंप्यूटर में जितना भी प्रोग्राम इंस्टॉल होगा वो सारा का सारा प्रोग्राम यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करते वक्त जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं ऑटोमेटिक, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिसमें आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिखा होगा। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे। इसके बाद एमएस वर्ड आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने डेस्कटॉप पर ही राइट बटन क्लिक करिए और यहाँ पर न्यू पर जाइए। जब आप राइट बटन क्लिक करेंगे, किसका राइट बटन क्लिक करना है? माउस का राइट बटन क्लिक करना है। माउस का राइट बटन क्लिक करिए और यहाँ पर न्यू पे जाइए और इसी के अंदर जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट करके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट करके लिखा होगा। आपको क्या काम करना है, इसी पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद जो है एमएस वर्ड का शॉर्टकट इस तरीके से बन करके आपके सामने आ जाएगा। अब आप इस पे जो है डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर जो है ये दूसरा तरीके से भी आप एमएस वर्ड को चालू कर सकते हो। ये आपके डेस्कटॉप पर हमेशा रहेगा। इसे डिलीट करने के लिए आप सिलेक्ट करिए, डिलीट बटन दबा दीजिएगा, ये डिलीट हो जाएगा। एमएस वर्ड को चालू करने का जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप विंडोज के साथ आर बटन को दबाइए। विंडोज के साथ आर बटन को दबाएंगे, ये जो रन कमांड खुलती है इसके अंदर आपको टाइप करना होता है विन वर्ड। ध्यान से देख लीजिएगा आप स्पेलिंग को, विन वर्ड लिखना होता है, एमएस वर्ड नहीं लिखना होता है। काफी सारे लोग नए होते हैं तो गलती कर देते हैं, एमएस वर्ड लिख करके इसे ओपन करते हैं, तो वो ओपन नहीं होगा। आपको विन वर्ड लिखना है, ठीक है। जो स्पेलिंग लिखी हुई है मैंने वही लिखना है। थोड़ी बहुत भी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो ओपन नहीं होगा। विन वर्ड लिखने के बाद आप ओके बटन
बटन पे क्लिक करेंगे या फिर जो है आप एंटर बटन को भी दबा देंगे तो आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर जो है MS वर्ड ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला जो तरीका है MS वर्ड को चालू करने का वो ये है कि ये जो सर्च बार दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक करिए या फिर स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऊपर जो सर्च बार दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको टाइप करना है MS वर्ड। जैसे ही आप MS वर्ड लिख करके सर्च करेंगे आपके सामने MS वर्ड आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करके MS वर्ड को चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर MS वर्ड को चालू कर सकते हो। अब MS वर्ड हमारे सामने खुल चुका है। MS वर्ड का मेन इंटरफेस आपको इस तरीके से दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो है किस ऑप्शन को किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो एक एक करके हम सभी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर तक जाएंगे और फिर इसके बाद जो है नीचे तक, मतलब जितना भी इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है सभी के बारे में एक एक करके मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आ जाएगा ना लाइक करिएगा और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके। तो देखिए सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर एक ऑफिस बटन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक ऑफिस बटन बनाया गया है जिसमें आपको और भी ऑप्शंस और भी बहुत सारे कमांड मिलते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अलग अलग काम, अलग अलग चीजें MS वर्ड में कर सकते हो। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप सबसे पहले इस बड़े वाले बटन का नाम जान लीजिए। इसे बोलते हैं ऑफिस बटन और ये इस विंडो के अंदर जो है सबसे बड़ा बटन है। और हाँ, ये जो आपको विंडो दिखाई दे रही है ना, इसको विंडो बोला जाता है। ये जो आपको MS वर्ड खुला हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसको पूरा का पूरा विंडो बोला जाता है, ठीक है। और इस विंडो को अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप जब ऊपर नोट पे लेके जाएंगे तो इस तरीके से आपका माउस पॉइंटर बन जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करिए, इसको इस तरीके से छोटा कर सकते हो। बड़ा करना हो तो इस तरीके से बड़ा कर सकते हो और राइट साइड से छोटा बड़ा करना हो तो आप राइट साइड पे इस तरीके से बनाइए। राइट साइड से भी इधर छोटा कर सकते हो और बड़ा कर सकते हो। अपनी ज़रूरत के अनुसार जितना आप इसको विंडो को बड़ा या छोटा करना चाहते हो, नीचे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, कहीं से भी जो है पकड़ करके बड़ा कर सकते हो। बस ध्यान आपको ये देना है कि इस तरीके से आपको माउस पॉइंटर बनाना है। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है और आप इसे बड़ा छोटा जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अब देखिए इस विंडो में जो सबसे ऊपरी पट्टी आपको व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, इस पट्टी को जो है टाइटल बार बोला जाता है, जिसमें आपका जो है डॉक्यूमेंट 1 करके हमेशा लिखा हुआ आएगा। जब आप इसे किसी नाम से सेव कर दोगे तो वो नाम लिखा हुआ आएगा और साथ में जो है इसी के सामने खुले हुए प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ आता है। जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड प्रोग्राम खोला है तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो इस पट्टी को जो है टाइटल बार बोला जाता है, इतना आपको ध्यान देना है। इसी पट्टी में जो है आपको लेफ्ट साइड में एक क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाता है, जिसमें जो है कुछ ऐसे शॉर्टकट, आप कमांड शॉर्टकट बटन को रख सकते हो जिन्हें आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल करने में। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 3-4 बटन को रखा हुआ है, जिसमें ओपन है, अंडो है, रीडो है और सेव है। आप चाहो तो ये जो आपको एरो दिया गया है आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका नाम भी दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर लिखा है क्विक एक्सेस टूल बार। आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, यानी इसके अंदर और भी बटन और भी कमांड को ऐड कर सकते हो और हटा भी सकते हो। ऐड करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, इनमें से आप क्या ऐड करना चाहते हैं। जैसे हम न्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम न्यू पर क्लिक कर देंगे, न्यू ऐड हो जाएगा, देख सकते हो। इसके अलावा जो है हम प्रिंट प्रीव्यू ऐड कर लेते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू भी ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो भी ऐड करना चाहते हो उसे ऐड कर सकते हो। और एक बात का और ध्यान आपको ये देना है कि अगर आप यहाँ से कोई भी कमांड को, कोई भी बटन को जो है हटाना चाहते हो तो आप जो है क्या काम करेंगे, ये जो चेक है ना उसको अनचेक कर देंगे। बस एक बार और क्लिक कर देंगे तो वो अनचेक हो जाएगा और वो कमांड यहाँ से जो है हट जाएगा। जैसे कि हमने जो है प्रिंट प्रीव्यू भी ऐड किया था तो हम इसे हटाना चाहेंगे तो हटा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ से जो है आपको ऊपर वाली पट्टी क्लियर हो गई होगी कि इस पट्टी को जो है टाइटल बार बोला जाता है। टाइटल बार वाली पट्टी में ही जो है क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है और इसी पट्टी में जो है यहाँ पर आपको मिनिमाइज का बटन और मैक्सिमाइज का बटन और यहाँ पर एक क्लोज का बटन मिलता है। ये 3 बटन जो है आपको टाइटल बार में ही मिलते हैं। पहले बटन का इस्तेमाल करके आप ये जो MS वर्ड की विंडो है इसको मिनिमाइज कर सकते हो, यानी छोटा करके टास्क बार पे रख सकते हो। जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो टास्क बार पे ये आपका जो है इस तरीके से आ जाएगा। बाद में जरूरत पड़ने पे आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पर बटन दिया गया है इसको जो है मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर बटन बोला जाता है। आप इस पर क्लिक करके इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, यानी बड़ा कर सकते हो, और इसी पे क्लिक करके आप इसे रिस्टोर कर सकते हो। जितना बड़ा पहले था उतना रिस्टोर हो जाएगा। अगला जो बटन है ये है क्लोज का बटन। आप इस पर क्लिक कर दोगे तो डायरेक्ट जो है आपकी जो MS वर्ड की विंडो है वो
क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसी पट्टी के जो ठीक नीचे स्काई ब्लू कलर में आपको पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी को जो है रिबन बोला जाता है। यानी कि टाइटल बार के ठीक नीचे जो पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी को रिबन बोला जाता है। और रिबन के अंदर आपको ये जो लिखे हुए टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, इनको टैब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टैब बोला जाता है। पहले जो है ये मीनू बार में आते थे, अब जो है ये टैब में परिवर्तित कर दिए गए हैं। मीनू बार क्या होता था कि जब आप इस पे क्लिक करोगे तो एक स्लाइड खुलती थी बड़ी सी, जैसे कि ये स्लाइड खुल रही है ना, इस तरीके से स्लाइड खुलती थी इस पर क्लिक करने के बाद। लेकिन अब जो है इसे टैब में कन्वर्ट कर दिया गया है, और टैब में जब आप क्लिक करोगे किसी भी टैब पर तो उससे संबंधित यहाँ पर कमांड आपको मिलती है। ये कमांड जो है टैब के अनुसार बदलती हैं। जिस भी आप टैब पर क्लिक करोगे उससे संबंधित कमांड आपको मिल जाती है। जैसे कि होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड कमांड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है और एडिटिंग है। इस तरीके से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इन सभी को जो है टैब बोला जाता है। और ये जो टैब रखे गए हैं वो रिबन में रखे गए हैं, ये रिबन वाली पट्टी में टैब रखे गए हैं। समझ में आ रहा है? अब अगर आपको ये रिबन को मिनिमाइज करना है, ये रिबन ही खुला हुआ है, यो यहाँ तक खुला हुआ है ना, ये रिबन ही है, ठीक है। अब कभी कभार क्या होगा कि ये रिबन जो है आपका मिनिमाइज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से गायब हो जाएगा, और जितने भी लोग नए रहेंगे वो परेशान हो जाएंगे कि आखिर वो जो सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे थे वो कहाँ पर गायब हो गए। तो इस रिबन को आप मिनिमाइज भी कर सकते हो और मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। करना क्या है, अगर उसे दोबारा से लाना है तो आप किसी भी टैब पर डबल क्लिक कर दीजिए, वो आ जाएगा। और किसी भी टैब पर डबल क्लिक करने से वो गायब भी हो जाता है। परमानेंटली अगर यहाँ पर लाना है तो आपको डबल क्लिक करना है किसी भी टैब पर, तो वो आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है रिबन को हाइड और अनहाइड करने का, कि ये जो मैंने आपको रिबन पट्टी बताई है, इस पट्टी पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर मिनिमाइज द रिबन का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए तो रिबन जो है आपका मिनिमाइज हो जाएगा। और उसको मैक्सिमाइज करने के लिए दोबारा से आप राइट क्लिक करिए और इस चेक को जो है हटा दीजिए। ये जो चेक लगा हुआ है इसको हटा देंगे तो वो पहले जैसा हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको रिबन भी क्लियर हो गया होगा। रिबन के ठीक नीचे जो है आपको एक रूलर मिलता है जो हमारे पेज की माप को दर्शाता है, जो मार्जिंग हमारी दी गई है उस मार्जिंग को दर्शाता है। ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है, व्हाइट कलर का जो पैमाना दिखाई दे रहा है, इसे जो है रूलर बोला जाता है। रूलर दो होते हैं, एक आपको जो है हॉरिजॉन्टल मिलेगा और एक वर्टिकल मिलेगा। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करके आप जो है अपनी पेज की जो मार्जिंग है उसको सेट कर सकते हो, पेज का जो एरिया है उसको सेट कर सकते हो। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि रिबन के ठीक नीचे क्या पाया जाता है, रूलर पाया जाता है। और रूलर दो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। और रूलर के ठीक नीचे जो है आपको वर्क एरिया मिलता है। जो व्हाइट कलर का पेज आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे पेज भी बोला जाता है और इसे वर्क एरिया भी बोला जाता है। वर्क एरिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी हम MS वर्ड में काम करेंगे ये व्हाइट कलर के पेज पर ही हमें काम करना होता है, इसके बाहर हम काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है इसे वर्क एरिया बोला जाता है, वैसे वास्तव में इसे पेज बोला जाता है। पेज पर जो आपको ये काले कलर का टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे कर्सर बोला जाता है। ये जो आपको टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसे कर्सर बोला जाता है और ये हमारे कार्य की गति को दर्शाता है। यानी हम कहाँ पर पेज पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर ये कर्सर टिमटिमाएगा वो इंडिकेट करेगा कि आप यहाँ पर काम कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसे क्या बोला जाता है, इसे कर्सर बोला जाता है। और ये जो मैं माउस को हिला रहा हूँ ना, आप ये देख सकते हो, इसके अंदर जो आई बटन आपको दिखाई दे रहा है ना, आई बना हुआ है, इसको माउस पॉइंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माउस पॉइंटर। जो मैं ये हिला रहा हूँ माउस को, इसको माउस पॉइंटर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको रूलर और वर्क एरिया यानी पेज, कर्सर और माउस पॉइंटर के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखिए, पेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए हमें यहाँ पर जो है स्क्रॉल बार भी दिया गया है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्क्रॉल बार है, जहाँ पर हम क्लिक करके पेज से पेज में ऊपर जा सकते हैं, पेज में नीचे जा सकते हैं। दरअसल जब हम इसे जूम करेंगे तो दो हमें स्क्रॉल बार मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। जूम करने के बाद एक वर्टिकल स्क्रॉल बार मिलता है जो हमें दाएं से बाएं जाने में, स्क्रॉल करने में काम करता है, और ऊपर से नीचे जाने में हमें वर्टिकल स्क्रॉल बार काम करता है। तो स्क्रॉल बार दो होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। दो स्क्रॉल बार होते हैं जो हमारे पेज में स्क्रॉलिंग करने के लिए
काम में आते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको स्क्रॉल बार भी समझ आ गया होगा और स्क्रॉल बार को आप यहाँ से मैनुअली ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ से मैनुअली थोड़ा थोड़ा करोगे और इसको पकड़ करके डायरेक्ट आप खींच सकते हो, इस तरीके से ऊपर नीचे हो जाएगा। अब ये जो हमारी MS वर्ड की विंडो खुली है, सबसे ऊपर तो मैंने बता दिया कि टाइटल बार होता है, लेकिन सबसे नीचे जो पट्टी आपको मिलती है इसे स्टेटस बार बोला जाता है। यानी कि MS वर्ड की सबसे निचली पट्टी को स्टेटस बार बोला जाता है, जिस पट्टी में हमारे द्वारा किए गए काम की कुछ डिटेल दिखाई देती हैं। जैसे कि हमने कितना पेज लिया है वो यहाँ पर दिखाई देगा, हमने किस पेज पर कितने वर्ड लिखे हैं वो यहाँ पर दिखाई देगा, हम कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर एक शॉर्टकट का मैक्रोज भी दिखाई देगा। इसके अलावा दाहिने तरफ यहाँ पर लेआउट व्यू भी दिखाई देता है आपको, जैसे प्रिंट लेआउट व्यू हुआ, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू हुआ, वेब लेआउट हुआ, आउटलाइन हुआ या फिर ड्राफ्ट हुआ। तो इसे जो है पेज लेआउट व्यू बोला जाता है। इसी के बगल में जो है आपको एक जूम स्लाइडर मिलता है, जिसका इस्तेमाल करके आप MS वर्ड के पेज को जूम आउट और जूम इन कर सकते हो। और हाँ, एक क्वेश्चन MS वर्ड से बहुत बार पूछा गया है कि MS वर्ड में सबसे मिनिमम जूम कितना है, तो 10% आपको देना है। आंसर लगाना है 10%। MS वर्ड में मिनिमम यानी कम से कम जूम कितना है 10% और ज़्यादा से ज़्यादा जूम कितना है 500%। आप प्लस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो जूम इन होगा और माइनस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो जूम आउट होगा। और आप चाहो तो ये स्लाइडर पकड़ के भी माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके भी इसको जो है जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इस विंडो की सबसे निचली पट्टी को स्टेटस बार बोला जाता है। स्टेटस बार में हमारे द्वारा किए गए कार्य की स्थिति को बताता है, हम कितना पेज लिए हैं, कितना वर्ड लिखे हैं, कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पेज लेआउट व्यू की सेटिंग भी होती है और जूम स्लाइडर भी दिया गया होता है। अब दोस्तों, हमने MS वर्ड का कंप्लीट ये जो विंडो है इसका परिचय आपको बता दिया है। यहाँ पर एक चीज का और आपको ध्यान देना है कि अगर आपको इस विंडो को दाएं बाएं ऊपर नीचे लेके जाना है, खिसकाना है, तो उस कंडीशन में आपको टाइटल बार पे कहीं पर भी माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है और उसे ड्रैग करना है, खींचना है, तो उधर वो टसक जाएगा, मतलब उधर वो चला जाएगा। और इसके अलावा अगर आप पहले जैसी पोजीशन पे लाना चाहते हो या ऊपर लेके जाना चाहते हो, नीचे लेके जाना चाहते हो, तो आप कहाँ से लेके जाओगे, टाइटल बार पे ही एक बार माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे, किधर भी आप इसे घुमा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग जो है जो ऑफिस बटन में ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, न्यू पर क्लिक करके आप एक नई फाइल ले सकते हो। MS वर्ड की एक नई फाइल लेना हो तो आप न्यू पर क्लिक करोगे, एक नई फाइल आएगी। ओपन पर क्लिक करके आपने अगर MS वर्ड की पहले से कोई फाइल बनाई है तो उसे ओपन कर सकते हो। सेव पर क्लिक करके आप MS वर्ड की फाइल को जो है सेव कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर कुछ बनाया है उसको सेव करना है तो आप सेव पर क्लिक करके सेव करेंगे। सेव एज पर क्लिक करके आप पहले से सेव की गई फाइल को दोबारा से कहीं दूसरी लोकेशन पर सेव कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप इसे एक बार सेव कर चुके हो, लेकिन आप दोबारा से इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करते हो, कुछ डिलीट कर देते हो या फिर कुछ और चीज़ें इसके अंदर बना करके दोबारा से इसे दूसरी लोकेशन पर सेव करना चाहते हो तो आप सेव एज बटन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो अगला बटन है वो है प्रिंट का। आप इस पर क्लिक करके अपने MS वर्ड में बनाई गई फाइल को, जो भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसको प्रिंट कर सकते हो, उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। इसके अलावा प्रिपेयर बटन पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना हो तो कर सकते हो। इसके बाद जो है इसको परमिशन को रेस्ट्रिकेट करना है, पासवर्ड लगाना है तो कर सकते हो। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट बनाना हो तो कर सकते हो। इसी तरीके से और भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आप इस्तेमाल प्रिपेयर बटन में जाकर के कर सकते हो। इसके अलावा डायरेक्ट अगर आप इसे सेंड करना चाहो ईमेल पर या फिर फैक्स के थ्रू इंटरनेट में, तो आप जो है सेंड बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट इस MS वर्ड की फाइल को ईमेल कर सकते हो और या फिर जो है फैक्स कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ब्लॉग या वेबसाइट है तो आप पब्लिश पर क्लिक करके जो भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाया है, जो कुछ भी लिखा है, डायरेक्ट उसको जो है आप अपने ब्लॉग पर, वेबसाइट पर जो है पब्लिश कर सकते हो। इसके बाद क्लोज पे क्लिक करके MS वर्ड को आप यहाँ से डायरेक्ट क्लोज भी कर सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ से भी क्लिक करके क्लोज करना चाहो तो यहाँ पर भी क्लिक करके
क्लोज कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको MS वर्ड क्या है, MS वर्ड को कैसे चालू करते हैं, MS वर्ड का पूरा कंप्लीट परिचय, इस विंडो का कंप्लीट परिचय, किस ऑप्शन को क्या बोला जाता है, ऑफिस बटन में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है। अगर आप MS वर्ड सीखना शुरू कर रहे हैं और आपने सबसे पहले ये वीडियो देखा है तो यकीन मानिए अब जो है आपको MS वर्ड सीखने में और भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।